हेलो बच्चों, आप सभी को राधे राधे। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करा रहा था रियल नंबर का, ठीक है। तो पिछले वीडियो में आपने पार्ट वन में देखा कि हमने 6 क्वेश्चन कराया था। आज हम पार्ट टू लेके आए हैं। चलिए आज रियल नंबर का पार्ट टू शुरू करते हैं। तो एसबीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10th की मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रियल नंबर का, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए, जब आपने पार्ट वन देखा है तो आपको सारी चीजें पता है। इंट्रोडक्शन वीडियो भी देखा है, क्लास के लेक्चर भी देखे हैं। तो अब जो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ना, अब यहाँ जो है क्वेश्चन 6 तक हो चुका था, फिर हमने 9 क्वेश्चन की और सीरीज लेके आई है। चलिए अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने के बाद जो है आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, थर्ड चैप्टर पढ़ाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म के सिलेबस में पहला फर्स्ट चैप्टर है, थर्ड चैप्टर सेकंड नहीं है, ठीक है ना। सेकंड जो सेकंड चैप्टर है वो सेकंड टर्म में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा प्रूव दैट 4 अंडर रूट 2 प्लस 5 अपॉन 3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। इसने आपसे देखिए क्या बोला बच्चा, इसने कहा आपको प्रूव क्या करना है। प्रूव करना है कि 4 अंडर रूट 2 प्लस 5/3 इज एन इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है। और गिवन हमें क्या है, अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो आपको प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ये ऑलरेडी आपको बता रखे हैं कि अंडर रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। ये आपको पहले बता रखे हैं और आपको प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है, सेम चीज। चलिए, लेट 4 अंडर रूट 2 प्लस 5/3 इज रेशनल, ठीक है, नंबर। हमने इसको क्या मान लिया, हमने इसको जो है रेशनल नंबर मान लिया। अब इतनी बातें आपको क्लियर है। जब आपने इसको रेशनल नंबर माना तो अब देखिए हम लिखेंगे क्या, 4 अंडर रूट 2 प्लस 5/3 इज इक्वल टू P/Q, ठीक है। P एंड Q आर को प्राइम। और जब ये नंबर आपका को प्राइम है तो इसका एचसीएफ क्या होगा बच्चा, एचसीएफ आपका 1 होगा, ठीक है। तो P एंड Q आर को प्राइम। तो अगर ये को प्राइम नंबर है तो इनका एचसीएफ 1 होगा। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, अब इसको हम उधर भेजेंगे, तो हम उधर भेजेंगे, एक सेकंड। चलिए अब देखिए उधर भेजेंगे तो इसको जब हम राइट साइड भेजेंगे तो P/Q माइनस 5/3, इधर क्या था, ये प्लस में था, उधर जाके क्या हो गया, माइनस में हो गया, ठीक है। अब देखो 4 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, इनका एलसीएम लेंगे तो 3Q हो जाएगा, और ये Q से Q डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या 3। तो 3 का मल्टीप्लाई P में किया 3P माइनस 3 से इसको डिवाइड किया 3 कट गया, Q बचा यानी 5Q, ठीक। और यहाँ पे क्या बचा आपका, बचा 4 अंडर रूट 2। अब इसको उधर भेजिए तो अंडर रूट 2 बराबर क्या होगा, 3P माइनस का 5Q अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे यानी 12Q, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, अंडर रूट 2 को इन्होंने क्या बोला ऑलरेडी कि इरेशनल नंबर है। तो इधर आपको क्या मिला बच्चा, इधर आपको मिला इरेशनल, और इधर क्या मिला, रेशनल, ठीक है ना। तो हमने क्या माना, हमने माना कि रेशनल नंबर है। तो चलिए देखिए, हेंस इरेशनल यानी क्या, अंडर रूट 2 इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल। रेशनल क्या आपने, रेशनल क्या है, रेशनल में आपको मिला 3P माइनस 5Q अपॉन में 12Q, ठीक है। तो ये जो है इसके जो है बराबर है, इक्वल टू रेशनल, ठीक है। अब आप ध्यान रखो, आपने पीछे भी पढ़ा है, कभी भी जो है आपका इरेशनल और रेशनल इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। तो देखिए एक कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, दिस कंट्राडिक्शन arising our wrong assumption, our wrong assumption, ठीक है, हमारी assumption ही गलत है। तो एक कंट्राडिक्शन क्यों आया,
क्योंकि हमारी जो अजम्पशन थी वो रॉन्ग थी। अजम्पशन क्या थी, हमने माना था 4√2 + 5/3 इज रेशनल। ठीक है, ये हमने अजम्पशन किया था। अब सुनो आप मेरी बात, अब आप यहां पे ध्यान से देखो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हेंस आपका इधर लिखेंगे क्या, 4√2 + 5/3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हेंस √2 इरेशनल ऑलरेडी इन्होंने बताया, इक्वल टू इरेशनल, वो चीजें आपको मैंने पहले ही बता दी थी। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलो आप एक बार देख लो स्क्रीन, बातें क्लियर है तो आगे चला जाए। चलिए अब अगले प्रैक्टिस के क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर, देखिए क्वेश्चन मतलब अब आपका एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ गया। का इफ, कह रहा है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मैंने पहले भी बता रखे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो काउंटिंग नंबर है ये आपके पॉजिटिव इंटीजर है। कह रहा है P एंड Q कैन बी एक्सप्रेस एज, P को इन्होंने किससे एक्सप्रेस किया है, 18। देखिए ध्यान से, P को P इज इक्वल टू क्या लिखा है इन्होंने, 18a का स्क्वायर b की पावर 1। ठीक है, अब दूसरी बात, Q को इन्होंने कैसे एक्सप्रेस किया बच्चा, 20a का क्यूब b। ठीक है, b का स्क्वायर, सॉरी b का स्क्वायर। अब आगे इन्होंने कहा वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, इन्होंने कहा a और b जो है वो क्या है, प्राइम नंबर्स। मतलब ये जो a और b आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ये नंबर a और ये b, इसमें भी a है इसमें भी b, इन्होंने कहा ये नंबर कौन से नंबर है, प्राइम नंबर। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो आपसे आगे कहा कि देन एलसीएम पी क्यू इज, तो एलसीएम हमें निकालना है किसका, पी और क्यू का। तो पहली बात तो इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। किसका किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन किसका करना, P और Q का। जब आप P और Q का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, देखो तो इसमें 18 है, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करो 9, 3 से करा आपने 3, 3 से आपने किया 1। तो आपने जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 18 का किया तो आपको क्या मिला, आपको मिला 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, और a का स्क्वायर है तो इसको दो पार्ट में तोड़ दो, a इंटू b। ऐसा हम लिख सकते हैं, बोलिए ऐसा हम लिख सकते हैं। अब Q को उसी तरह आप तोड़ेंगे, तो Q का जब प्राइम फैक्टराइजेशन 20 का आप करोगे तो 2 से देखो कितना आ जाएगा 10, 2 से 5, 5 से 1, तो आपको क्या मिला 2 इंटू 2 इंटू 5, और a का क्यूब है इंटू a इंटू a इंटू a। ठीक है, इंटू, अब b को b इंटू b। ठीक, अब बात समझो। तो अब देखो यहां पे जब हमसे बोला एलसीएम, एलसीएम हमें किसका निकालना है, एलसीएम हमें निकालना पी और क्यू का। जब पी और क्यू का हमें एलसीएम निकालना है तो उस कंडीशन में आप देखो इज इक्वल टू, तो यहां से जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे, जैसे यहां पे मैं बदलू, तो यहां पे देखिए जो कॉमन उसको हम एक बार लिखेंगे यानी 2, और कुछ कॉमन दिख रहा नहीं, अब नंबर सारे लिखते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 2 बचा है, 2 इंटू यहाँ पे क्या बचा 3 इंटू 3 इंटू 5, ये तो नंबर से मिल गया। अब दूसरी बात आप देखो, यहाँ पे a मिल गया कॉमन में, फिर यहाँ आपको a कॉमन मिल गया, फिर यहाँ पे आपको b कॉमन मिल गया, इनको एक बार लिखना है, इंटू a इंटू a इंटू a, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू b इंटू। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम क्या बनेगा बच्चा, एलसीएम आपका बनेगा जो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और 36 5 जा कितना होगा 180। कितना हो गया 180, और यहां पे आपको क्या मिला, ये a का क्यूब, a 3 बार है, और b का स्क्वायर, तो ये आपका क्या रहा एलसीएम रहा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, एक बार देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा सो दैट रेसिप्रोकल,
ऑफ 3 + 2 √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब तक तो आपको सिंपल सिंपल कहता था, अभी तक आपको क्या कहता था, सिंपल सिंपल कहता था कि आप जो है इसको इरेशनल सिद्ध करो। लेकिन अब इसने कह दिया इसका रेसिप्रोकल, सो दैट रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब उसका उल्टा होता है। जैसे लिखा है यहाँ पे 3 + 2 √2, इसका आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, एक सेकेंड, इसका हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल इसका देखो आप, रेसिप्रोकल इसका जो बनेगा 1/3 + 2 √2, ठीक है ना। अब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया बच्चा, कोई नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना, हो जाएगा, बहुत इजी है। आप बात समझो, इसने कहा कि 3 + 2 सो दैट रेसिप्रोकल ऑफ 3 + 2 √2 इज एन इरेशनल नंबर। आपके इसके रेसिप्रोकल को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो पहले तो इसका जो है रेशनलाइजेशन करते हैं, यानी परमेयीकरण करते हैं। किसको, 1/3 + 2 √2 इंटू में, इंटू, जब इसका आप रेशनलाइजेशन करेंगे, परमीकरण करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 3 - 2 √2। ये यही यहाँ पे साइन बदल जाती है, यहाँ प्लस है तो यहाँ जाके ऊपर माइनस, वही चीज सेम हो जाएगा √2 में, अपॉन में, ठीक है। आप ध्यान रखना, जब रेसिप्रोकल बोलेगा तो जो आप वैल्यू लिखोगे उसका फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, यानी परमीकरण करोगे। तो अब देखो ऊपर क्या मिलेगा आपको, 3 माइनस इसका मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2 √2 अपॉन। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देखो, जब आपने अलजेब्रा का फार्मूला पढ़ा था तो देखो a + b और दूसरा बनता था a - b, तो किसका फार्मूला बनता था, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये आपको क्या दिख रहा है, a + b, और ये क्या दिखा, a - b, तो ये क्या फार्मूला लगेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अब देखो 3 का स्क्वायर माइनस 2 √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से इधर, तो ऊपर यहाँ पे देखो ऊपर क्या मिला, 3 - 2 √2, और नीचे देखो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 √2, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो 2 √2 इन्होंने जब बोला तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और √2 का 2, ठीक है। अब आप ध्यान से यहाँ पे देखो 3 - 2 √2 अपॉन 9 - 8, 4 2 जा 8, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं इधर, तो अब देखो ऊपर बचेगा क्या, 3 - 2 √2 अपॉन 9 में से 8 गया यानी 1, वो 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 - 2 √2, ठीक है ना। ये आपको जो वैल्यू निकल के आए ना बच्चा, अब इसी वैल्यू का आपको क्या प्रूव करना है कि इरेशनल है। अब हमें लग रहा है आपको कंटेंट क्लियर हो रहा होगा। अब इसी को हमें प्रूव क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। अब आप ध्यान दो, अब देखो इधर एक एक करके समझते हैं। तो जब हमें ये वैल्यू मिल गई है तो इसी को हमें प्रूव क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो सेम वही प्रोसेस, चलते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके। हमें क्या मिला है, हमें मिला 3 - 2 √2, यही मिला। जब हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो हमें क्या मिला, 3 - 2 √2, ठीक है। अब आप ध्यान से इधर देखो, तो इसको हम क्या करेंगे, मानेंगे क्या, लेट 3 - 2 √2 इज रेशनल। क्या है ये, रेशनल नंबर है। पहली बात क्लियर हो गई। जब इसको इन्होंने रेशनल माना तो 3 - 2 √2 इज इक्वल टू p/q, ठीक है। p/q के फॉर्म में हम लिखेंगे, और जब p/q के फॉर्म में हम लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, देखो यहां पे इसको लिखेंगे p एंड q आर को प्राइम। अगर ये बच्चा को प्राइम है तो इसका एचसीएफ क्या होगा आपका, 1 होगा। अब देखो इधर, और एक चीज ध्यान रखिएगा, अब इसको फिर वही सेम चीज माइनस करते हैं, तो इसको उधर ले जाइए, या तो इसको इधर उठा लो, या तो उधर ही ले चलते हैं, चलो। यहां बचेगा -2 √2 बराबर इधर क्या होगा, p/q माइनस का 3, ठीक है ना। अब आप यहां पे ध्यान से देखो, या तो ऐसे कर लेते हैं ना कि इसको इधर ही उठा लाते हैं तो सही रहेगा। इसको एक साइड लेंगे, माइनस कट जाएंगे, माइनस से फिर माइनस की कोई मतलब नहीं रह जाएगा। चलो आप देखो, तो हम क्या करते हैं, इधर लाते हैं 3 - p/q कर लेते हैं, इक्वल में हो जाएगा 2 √2,
ये माइनस का था, उधर जाके प्लस हो गया, ये प्लस में था तो इधर आके माइनस। अब इसको गुणा करेंगे, देखो 3q माइनस पी अपॉन में q इज इक्वल टू 2√2, ठीक है ना। अब इस 2 को इधर ले आओ, तो 3q माइनस पी अपॉन, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2q हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2q, ठीक है, बराबर में √2, ठीक। अब ध्यान से देखो, आपको इधर देखो क्या मिला, इरेशनल, और आपको इधर क्या मिला, आपको ये मिला रेशनल, ठीक है ना बच्चा। इधर आपको इरेशनल मिला और इधर आपको मिल गया रेशनल। और जब इरेशनल और रेशनल दो नंबर आपको देखने को मिल गए तो उस कंडीशन में आप समझो, आपको यहां पे लिखेंगे √2 इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल। रेशनल क्या है आपका, रेशनल क्या है, 3q माइनस का p अपॉन में 2q, यानी आपका ये इक्वल है। और जब इक्वल है तो दिस contradiction arising because our wrong assumption, ठीक है, क्योंकि हमारा assumption जो है रॉन्ग है, गलत है। बिकॉज आवर रॉन्ग assumption, हमने assumption क्या किया था, हमने माना था 3 माइनस 2√2, यही तो हमने माना था, इज रेशनल, ठीक है। हेंस 3 माइनस 2√2 इज इरेशनल, ठीक है। तो यही आपको प्रूव करना है। तो उसने बोला कि जो उसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल क्या है, वो इरेशनल आपने प्रूव करके दिखा दिया। तो बोलो इतनी बातें क्लियर है आपको, एक बार स्क्रीन पे आप ध्यान से देख लो, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन थोड़े से आपको अच्छे मिले होंगे। चलो आगे देखते हैं। अब ध्यान से आपने देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला, इफ द एचसीएफ ऑफ 657 एंड 963 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 657x प्लस 963 इनटू -15 फाइंड द एक्स। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन मुझे लग रहा है मैंने पहला जब शुरू किया था ना, पहले पार्ट में कराया था, तो ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा। चलिए वैसे हम यहाँ पर ट्राई करते हैं। इन्होंने कहा कि एचसीएफ, ध्यान से लीजिएगा, एचसीएफ किसका इन्होंने दिया है, 657 और 963 का एचसीएफ दिया है। और एचसीएफ जो इन्होंने एक्सप्रेस किया वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया, इस रूप में, ठीक है ना। तो आपसे इसने बोला कि फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू आपसे इन्होंने पूछा। तो अब देखो आप, एचसीएफ किसका इन्होंने दिया है, 657 एंड 963 का इन्होंने हमें क्या है, गिवन है, ये गिवन है, ध्यान रखिएगा, ये इन्होंने गिवन है, दिया है। एचसीएफ इन्होंने क्या दिया, 657x प्लस 963 इंटू माइनस का 15, ठीक है, ये इन्होंने एचसीएफ दिया है। अब ध्यान से आप समझो इस बात कि हमें यहाँ पे जो x की वैल्यू फाइंड करनी, ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे इन्होंने दिया है कि जिससे हम फाइंड कर सकें। तो आप पहले क्या करो, इनका एचसीएफ निकालो। क्या करना है आपको, पहले एचसीएफ निकालना है। चलो आपको एचसीएफ निकालना है किसका, 657 और 963 का, इसका जो है एचसीएफ फाइंड करना है। देखिए इज इक्वल टू, तो पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखो 657 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं। देखो 657 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो पहले देखो इसको किससे कटेगा, 6 5 11 7 18, 3 से कटेगा।
सबको जोड़ो, 6 5 11, 11 में 7 जोड़ा आपने 18, फिर 3 से आपने इसको डिवाइड किया, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, फिर 3 से कटेगा, चलिए 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, तो फिर ये 73 से ही कटेगा और 1 आ गया। तो आपने जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया तो 657 का, तो आपको क्या मिला, 3 इंटू 3 इंटू 73, ठीक है ना, आपको क्लियर है। अब दूसरी बात समझो आप, अब 963 का आपको क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना। 963 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर देखिए इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 से कटेगा ही नहीं, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 6 को कट करते हैं, तो 3 1 जा 3 0 और 3 9 3 7 जा 21, और ये कटेगा तो 107 से कटेगा। अब आप देखो यहाँ पे 963 का जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 3 इंटू 3 इंटू 107 मिला, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। आपने इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया तो इनका HCF आपको क्या निकल के आएगा, HCF जो दोनों में कॉमन हो, जैसे 3 और 3, तो यानी 3 इंटू 3 यानी HCF आपको क्या मिल गया बच्चा, 9, तो HCF आपको देखने को क्या मिल गया, 9। अब बात देखो समझना आप, ये जो 9 है इन्होंने जो HCF दिया यानी उस इनका HCF ये है, इनका HCF क्या है, इनका HCF ये आपको दिख रहा है, और हमारा HCF क्या निकल के आएगी, तो यानी ये भी HCF और ये भी HCF, तो दोनों वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर दोनों HCF है तो दोनों वैल्यू क्या होंगे बच्चा, बराबर होंगी। अब देखो आप, तो यहाँ पे 657x, ठीक है, सिक्स 5 7x, फिर आगे क्या था इनका, प्लस 963 इंटू माइनस का 15, ये उनका HCF है। ये जो इन्होंने HCF दिया देखिए 657x प्लस 963 इंटू माइनस का 15, इन्होंने HCF दिया, और हमारा HCF क्या निकला है, हमारा HCF बच्चा जो निकला वो 9 निकला है। अब आप देखो, तो इधर मिला 657x हमें मिला, और इसका मल्टीप्लाई करते हैं इसमें मल्टीप्लाई, तो देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 3 जा 45, यहाँ 5 बचेगा, और 15 6 जा 90, 90 में 4 जोड़ा 94, 9 बचा, और 15 9 जा 135, 135 में 19 जोड़ा तो 144, ठीक है ना, ये आपको मिला, और इज इक्वल टू में 9, ठीक, आप उसको उधर ले जाओ, 657x इज इक्वल टू आपको 1445 प्लस 4 है प्लस 9, अब इनको आप ऐड करके देखो, 657x बराबर क्या मिल गया हमें, 1445, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14454, ठीक है 144, ठीक है, ठीक, अपॉन में 657, चलो अब इसे डिवाइड कर देखते हैं, 657 डिवाइडेड बाई 14454, 2 बार में जाएगा, एक और, ठीक है, अब इसको देखिए, फिर यहाँ 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ आ गया आपका 4, ठीक है, फिर 2 बार जाएगा 1 3 1 4, ठीक है, कट गया। अब आप देखो, तो x की वैल्यू आपको क्या देखने को मिली, 22, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है ना, अब बात क्लियर है आपकी। तो देखिए सेम क्वेश्चन ऐसा आपको कराया गया है, तो क्वेश्चन में मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम आपको ऐसी आनी चाहिए, ठीक है, चलिए अब बात को समझिए, स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा है साफ से आपको, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। Carl find the largest number which divides 615 and 963 leaving a remainder 6 in each case। अच्छा अब थोड़ा सा इसने क्या किया है, पैटर्न जो है बदल दिया, इसने पैटर्न क्या बदला बच्चा, चलो अब देखो इन्होंने पैटर्न क्या बदला, इस बात को समझिएगा।
तो इन्होंने कहा लार्जेस्ट नंबर। देखिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन लगाओ ना, अगर मैक्सिमम आए लार्जेस्ट आए तो आपको निकालना क्या, एचसीएफ निकालना है। जब अगर ये दो शब्द आप देखने को मिले, मैक्सिमम देखने को मिले, लार्जेस्ट ये शब्द आपको देखने को मिले, तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। ठीक है, चलो। तो पहली बात तो इन्होंने कहा कि जो इसका लार्जेस्ट, फाइंड द वो लार्जेस्ट नंबर आपको ढूंढना है जिससे इनको डिवाइड करो यानी भाग करो, तो आपको रिमाइंडर क्या मिले, 6 मिले। बात क्लियर है, आपको रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। अब आप ध्यान से देखो, तो हम क्या करते हैं, इसी नंबर में से माइनस कर लेते हैं 6 को, तो ये नंबर क्या बनेगा, 609 बनेगा। जो हमारा रिमाइंडर उसी को माइनस करते हैं, फिर 963 जो है इसमें से हम 6 माइनस करेंगे, तो हमारा ये नंबर क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा तेरे में 7 गया, 6 गया 7, और यहाँ आ जाएगा 5 और आ जाएगा 9। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब ऐसे सवाल आपको दिखाई दे तो होता क्या कि जो रिमाइंडर बचे उसी को माइनस कर दो, जो रिमाइंडर बचे उसी को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको नंबर मिल गया क्या, 609 और 957। तो अब इनका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करना है इनको, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना, 609 और आपको 957 का। ठीक, चलिए अब आप ध्यान से देखो, 609 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 से, 3 2 जा 6 0, 3 3 जा 9। ठीक है, अब ये किससे डिवाइड हो सकता है, 7 से हो सकता है क्या, चलो 7 से करते हैं। 7 2 जा 14 बचेगा 6। ठीक है, चलो तो 7 2 जा 14। ठीक है, यहां बचेगा 6, 7 9 जा 63, फिर 29 से डिवाइड हुआ और 1 बचा। ठीक है, आपने जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आपको मिला 3 इंटू 7 इंटू 29, और जब 9 5, चलिए अब अगले को करते हैं 957 को। अगर इसको 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। ठीक है, 319 हो गया। अब ये किससे डिवाइड होगा, 7 से नहीं होगा, 11 से, 11 से हो जाएगा। 11 देखिए क्या आपका यहाँ पे आएगा, 11 2 जा 22 आ जाएगा, फिर 9, 11 9 जा 99। ठीक है, फिर 29 से डिवाइड होगा और आपका 1 आ गया। तो जब आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 3 इंटू 11 इंटू 29। ठीक है, अब बात समझिएगा, तो इसका एचसीएफ आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना। ठीक है, तो जब आप इसका एचसीएफ निकालोगे किसका, 609 और 957 का, तो उस कंडीशन में आपको नंबर क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है और 29 मिल रहा है। तो 3 इंटू 29 इज इक्वल टू क्या आपको आ जाएगा बच्चा, 87। ठीक है, तो इन्होंने पूछा आपसे, कह रहा है कि वो लार्जेस्ट नंबर बताओ जिसको डिवाइड करने के बाद आपको जो है आपको रिमाइंडर 6 बचे। तो नंबर कौन सा है, 87 नंबर। वो कौन सा नंबर है, 87 है, जिससे आप डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, आपका रिमाइंडर जो है 6 बचेगा। ठीक है, तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं, 87 से डिवाइड करके देखिएगा, अगर नंबर रिमाइंडर बचेगा तो आपका सवाल सही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट है आप देख लो एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप आगे वाला देखो, कह रहा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285 एंड 149। कह रहा कि आपको, फिर इन्होंने शब्द क्या बोला, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट बोले, लार्जेस्ट बोले, आपको निकालना क्या है, एचसीएफ। तो कह रहा विच डिवाइड्स 285 एंड 1249 लिविंग अ रिमाइंडर, मतलब अगर 285 को और 1249 को आप डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 9 एंड 7 रेस्पेक्टिवली, आपको रिमाइंडर ये बचना चाहिए। तो वही सेम चीज है, तो हम नंबर पहले उतारे, 285 में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इनका रिमाइंडर 9, तो यहां से आपने 9 घटाया तो कितना बचेगा बच्चा, 276, 276। फिर आपने जो है 1249 में से माइनस क्या करना है, 7 करना है आपको। आपने यहां से किया तो बचेगा क्या, 124। ठीक है, अब उसके बाद इनका क्या निकालना, हमें इनका करना प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। किनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना, 270
6 का और 1242 का। चलो अब पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तब देखते हैं। तो 276 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो, देखो यहाँ पे 2 से होगा तो 1 3 8, फिर 2 से आपने डिवाइड किया तो ये आ जाएगा कितना, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18, फिर 3 से हो जाएगा तो यहाँ आ गया 3 2 जा 6 3 3 8, फिर 23 और आपका आ गया 1। तो आपने इसको जब किया तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 23 आपको मिल गया। ठीक है, अब दूसरी बात आप समझो, आपको जो नंबर मिला अगले का प्राइम फैक्टराइजेशन करना 1242 का, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप करके देखो। 2 से 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखो इनको फिर 3 से करोगे आप, 3 2 जा 6 0, 3 7 जा 21, फिर 3 से आप डिवाइड करके देखो, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27। ठीक है, अब देखो फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 23, और 23 आपको डिवाइड हो जाएगा तो आपको मिलेगा 1। तो जब आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आपको मिला 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 23। ठीक है ना, अब बात समझो आप, इसने कहा कि अब जो आपको नंबर मिला तो इसके बाद इसका क्या निकालना, हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसका निकालना है, 276 और 1242। अब इनका एचसीएफ आप देखो जो दोनों में कॉमन हो, यहां से आपको 2 मिल जाएगा, यहां से आपको 3 मिल जाएगा और यहां से आपको क्या मिलेगा 23 मिल जाएगा, यानी 2 इंटू 3 इंटू 23, तो यानी 6 इंटू 23। तो देखिए 6 3 जा 18, 1 बचा, और 6 2 जा 12 और 113, तो यानी वो नंबर कौन सा होगा, वो नंबर 138 होगा, जिससे आप डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या बचेगा, 9 और 7 बचेगा। ठीक है, आपने देख लिया। चल अब इस क्वेश्चन को आप देख लो, नेक्स्ट करा। ठीक है, क्वेश्चन अब ठीक है, अच्छे हैं, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आपके आते हैं। चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कह रहा एक सर्कुलर फील्ड है, एक सर्कुलर फील्ड है, कह रहा है जो सरकमफ्रेंस ऑफ 360 किलोमीटर। अच्छा एक बात समझो, इन्होंने जो बोला सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, एक सर्कल है तो देखो अगर कोई भी सर्कल होगी बच्चा तो जो उसकी बाउंड्री होती है वही उसकी सरकमफ्रेंस है। ये क्या है, इसकी सरकमफ्रेंस है। और जब ये सरकमफ्रेंस यानी परिधि, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। ठीक है, अब बात समझना, तो कह रहा है सरकमफ्रेंस जो है ये कितने किलोमीटर की है, ये 360 किलोमीटर की है। कितने किलोमीटर बच्चा, 360 किलोमीटर। कह रहा 3 साइकिलिस्ट, मतलब जो साइकिल चलाने वाले लोग होते हैं, 3 साइकिलिस्ट थे जो स्टार्ट करते हैं एक साथ, स्टार्ट टुगेदर। ठीक है, स्टार्ट टुगेदर, और जब एक साथ स्टार्ट करते हैं एंड कैन साइकिल 48 60 एंड 72 किलोमीटर अ डे। एक दिन में बताओ वो जो साइकिल चलाते हैं वो कितना कितना चलाते हैं, 42 चलाते हैं, 60 चलाते हैं, 72 चलाते हैं एक दिन में, और कह राउंड द फील्ड मतलब उसका चक्कर लगाते हैं। तो कह रहा फाइंड द फील्ड अराउंड द फील्ड व्हेन विल दे मीट अगेन, तो दोबारा कब मिलेंगे। अगर एक बात बताओ, अगर ये एक दिन में जो है 48 किलोमीटर चल रहा है तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में इनको कितने दिन लगेंगे, आप ये बताओ। आपको 360 दिन पूरा करने में उसको कितने दिन लगेंगे, 360 किलोमीटर दूरी पूरी। तो आप देखो एक साइकिलिस्ट, पहले बात क्या करोगे, 360 को आप डिवाइड करो 48 से, फिर दूसरा जो है सेकंड, जो सेकंड साइकिलिस्ट है ये फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट वाला है, और सेकंड की आप बात करो, सेकंड कितने दिन में मतलब कितने देर चलाता है, 62 किलोमीटर 60 किलोमीटर एक दिन में चलाता है, तो 360 पूरा करने में उसको कितने दिन लगेंगे। तो आपको नंबर ऑफ डेज निकालना, क्या नंबर ऑफ डेज, मतलब आपको दिन निकालने। फिर थर्ड वाला कितना साइकिलिस्ट जो चल रहा है वो कितना चला रहा है, 72, तो 360 डिवाइडेड बाय 72, बोलो। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब डिवाइड करते हैं। अगर आप 48 से डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, इसको कट करते हैं आ जाएगा 180, इसको 24 90 12, आप कट दो तभी 45 और 6, तो 45 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 45 डिवाइडेड बाय 6 यानी 6 7 42
7.5, उसको इतना डेज लगेगा पूरा करने में, मतलब 360 किलोमीटर पूरा करने में, ठीक है। अब दूसरे की हम बात करते हैं। इसको देखो 0 0 कटा, यहां कटेगा तो ये आ जाएगा 6। ये कितना डेज ले रहा है, 6 दिन में ये पूरा करेगा। और इसको देखो 36 2 बार में, यानी आ जाएगा 5 7 5, तो ये आ जाएगा 5। ये कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 5 डेज में, ठीक है। एक जो है 7.5 डेज में कंप्लीट कर रहा है, एक 6 डेज में कंप्लीट कर रहा है, और एक 5 डेज में कंप्लीट कर रहा है राउंड। तो कह रहा है व्हेन विल दे मीट अगेन, अब वो दोबारा कब मिलेंगे। तो अब इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, डेज से आप जो है एचसीएफ नहीं निकाल सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले क्या करते हैं, आवर में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 डे इज इक्वल टू कितना आवर होता है, 24 आवर्स होते हैं। तो अब देखो, जब इसने 7.5 डे चलाया तो इसने 24 इंटू 24 इनका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7.5 इंटू 24, 4 5 20, ठीक है, 300 आ गया। और यहाँ पे आ जाएगा 2 5 10 और 2 7 14 और 15, तो यानी 008 यहां से लगेगा, तो यानी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 आवर्स। तो 180 आवर्स में जो है ये 360 किलोमीटर चलेंगे। अब दूसरे वाले की हम बात कर ले, सेकेंड 6 डे, तो 6 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, 2 बचा, 6 2 जा 12 और 1 144 आवर, ये इतने घंटे लेगा। और अगला क्या, 5 इंटू 24 यानी इज इक्वल टू 120 आवर्स। अब देखो, आपको तीनों का पता चल गया कि कितने कितने आवर्स में ये कंप्लीट कर रहे हैं। अब जब इन्होंने एक बात बोली, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अब इन्होंने जो बात बोली कि पहली बात तो कि सर्कुलर फील्ड है और सरकमफ्रेंस इतना दिया, साइक्लिस्ट स्टार्ट टुगेदर कैन साइकिल इतना इतना किलोमीटर पर डे, व्हेन दे मीट व्हेन विल दे मीट अगेन, दोबारा वो कब मिलेंगे। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए, चाहे रिंग जैसे घंटी होती, एक 7 बजे बजेगी, एक 8 बजे बजेगी, एक जो है 9 बजे बजेगी, तो जब इस तरीके के सवाल हो, किसी के मिलने की सवाल हो, कोई घंटी की सवाल हो कि मतलब इतने इतने बजे घंटी बजती है तो दोबारा कब 7 बजेगी, तो इस कंडीशन में हमें निकालना क्या होता है, इनका एलसीएम निकालना होता है। ध्यान रखिएगा, जब ऐसे सवाल आपको दिखाई दे तो इनको आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम आप किसका किसका निकालना, एलसीएम आपको निकालना है 180 का, 144 का और 120 का, इनका एलसीएम आपको फाइंड करना है। अब आप बात समझो, तो पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे आप, प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए बच्चा, 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करो, देखो क्या मिलता है आपको। 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। अब देखो यहां 2 से 19, 2 से 45, फिर देखो 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। तो आपने जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। इसी तरह आप जो 144 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, तो देखो 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो 2 से 7 2, 2 से 3 6, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, तो आपको क्या मिल गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। आपने इनका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब देखो, अब देखो अगला आपको मिला क्या, 120, तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, फिर 3 से 5, 5 से आपने किया 1, तो 120 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन क्या किया, तो आपको क्या मिला बच्चा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है ना। ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर मिली। बताओ इतनी बातें क्लियर है, बोलो हाँ या ना। अब बात समझो,
जब हमें इनका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन आपको मिल रहा है उनको एक बार लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहां पे 2, अब इसमें फिर हमें मिल गया तो इंटू में 2, अब देखिए 2 कहीं और मिला, नहीं मिला, इनमें मिल गया ना, तो इनको भी एक ही बार आप लिखोगे, ठीक है। चलिए, और एक 2 अकेला बचा तो उसको हम लिख लेते हैं बच्चा, ठीक है। अब 3 देखो, 3 आपको कहां कहां मिल गया, ये मिल गया इंटू में 3, फिर यहां पे देखो 3 आपको अकेले बच गया इंटू में 3, नहीं यहाँ पे 2 बार था, ठीक है, तो इंटू 3, और फिर 5 मिल गया, ये रहा इंटू 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और 5 जा कितना होगा 80, 83 जा 24, यानी 240, और 240 इंटू 3 यानी 720, आपको कितना मिल गया 720, मतलब 720 घंटे बाद यानी 720 आवर्स बाद जो है आपको ये दोबारा मिलेंगे 720 घंटे। अब देखो बात आ गई कि चलो ठीक है, तो अब कितने दिन बाद मिलेंगे, अब दिन पे हम चलेंगे, क्योंकि दिन में वहां पे हम इसलिए एचसीएफ नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि 7.5 दिया था, 6 दिया था, 5 दिया, तो उसका एचसीएफ निकालने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने इसको डेज मतलब आवर में कन्वर्ट किया, आवर में कन्वर्ट किया, तो अब हमें डेज में जाना है, तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है 720 अब डिवाइडेड बाई 24, तो हमें डेज निकालना, हमें कितने दिन में वो दोबारा मिलेंगे, तो डेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको डिवाइड करना 30, यानी 30 जो है 30 दिन बाद जो है वो दोबारा मिलेंगे, ठीक है। तो मीट अगेन 30 डेज आफ्टर 30 डेज, ठीक है। तो क्वेश्चन मजे में था, बढ़िया था। चलिए, तो देखिए प्रैक्टिस इसीलिए करवाया जा रहा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप धैर्य रखिएगा, मैं गारंटी देता हूं एग्जाम शुरू होगा जब आपका बोर्ड का, तो उससे पहले भी मैं एक बार प्रैक्टिस और करवाऊंगा, उसमें सैंपल पेपर जो सीबीएसई के रहते हैं वो कराए जाएंगे, और भी मतलब तमाम जो बुक्स हैं उनके भी आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कह रहा है कि प्रूव दैट √3 प्लस √4 इज एन इरेशनल नंबर। आपको क्या प्रूव करना है कि जो √3 और 4 है वो कैसा नंबर हो, इरेशनल नंबर। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज्यादा नहीं, थोड़ा घूमने को आपको इसमें अच्छा मिलेगा, इसलिए मैंने कहा थोड़ा अच्छा है। अब देखो आप यहां पे, तो हम क्या करेंगे, हम पहले करेंगे क्या, लेफ्ट √3 प्लस √4 इज रेशनल नंबर, हम क्या इसको मानेंगे रेशनल नंबर मानते हैं, ठीक है। सेम चीज क्वेश्चन, ठीक है। √3 प्लस √4 को हमने क्या माना, रेशनल माना। जब आपने इसको रेशनल माना तो √3 प्लस √4 इज इक्वल टू P/Q, और हम लिखेंगे क्या, P एंड Q आर को प्राइम। अगर ये को प्राइम है तो स्वाभाविक बात है इनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, और जिसका एचसीएफ 1 होता है वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। चलिए अब बात समझिए, अब इसको उधर भेजते हैं, तो P/Q यहां पे क्या था, एक सेकेंड, इसको क्या करना है आपको, चलिए देखिए, तो इसको उधर भेजे तो लिखेंगे √4 बराबर P/Q माइनस का √3, ठीक है, ये हो जाएगा उधर जाके माइनस का √3। अब क्या करते हैं, अब इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब बताना क्यों करेंगे, क्योंकि ऐसे आप सॉल्व करोगे तो ये निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा, फिर ऊपर जाके √3 हो जाएगा, √3 क्यों हो जाएगा, नीचे जो होगा क्यों बचेगा, फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसको क्या करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना। जब ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे दोनों वैल्यू अंडर रूट में है तो इसको आपको स्क्वायर करना ही करना पड़ेगा। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हो तो अब देखो, इधर √4 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा P/Q माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका जब स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 4, ठीक।
और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अब इसको लिखने से पहले एक फार्मूला यहां मैं लिख दूं ताकि आप क्लियर हो जाओ। अब देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट है, ये जो आप देख रहे हो इतना पार्ट, ये देखो क्या बन रहा है, ए माइनस बी होल का स्क्वायर बन रहा है। उसका फार्मूला था ए का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे इसकी जगह, ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात समझिएगा। तो हमने क्या किया, जब √4 था, यहां पर √4 का स्क्वायर, तो हम 4 हो जाएगा इज इक्वल टू में। अब इसका करोगे तो आप p देखो a का स्क्वायर यानी p अपॉन q का स्क्वायर, ठीक है। और इधर हो जाएगा -2, a की जगह क्या है p अपॉन q, और b की जगह क्या है √3, ठीक है। और इधर हो जाएगा प्लस √3 का स्क्वायर। बोलो इतनी बातें आपको क्लियर है? चलिए अब आप ध्यान से देखते चलो, इधर 4 है, इधर सॉल्व करोगे तो p का स्क्वायर अपॉन q का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा -2p √3 अपॉन q, और यहां क्या होगा प्लस का 3 हो जाएगा। अब इसको इधर भेज दो, 3 को क्यों भेजना, 4 माइनस का 3 बराबर p का स्क्वायर अपॉन q का स्क्वायर, और -2p √3 अपॉन q, ठीक है। अब इधर 1 हो जाएगा, अब 1 हो गया तो इसको भी उधर उठा लो, 1 बराबर क्या p का स्क्वायर अपॉन q का स्क्वायर, -2p √3 अपॉन q, ठीक है। अब इसको इधर लाते हैं तो 1 माइनस p का स्क्वायर अपॉन q का स्क्वायर बराबर -2p √3 अपॉन में q, ठीक है। चलो अब बात क्लियर हो गई। अब यहां पे ध्यान से आप देखो, इस चीज को आप ध्यान रखना, इसको जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो इधर क्या मिला, 1 माइनस p का स्क्वायर अपॉन q का स्क्वायर था, और इधर क्या था हम लोगों का, इधर था 2p √3, 2p अपॉन q, ठीक है ना। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर लिखेंगे क्या, q का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर अपॉन q का स्क्वायर, और इधर हमें क्या मिल गया, 2p का p √3 अपॉन q, ठीक है। अब देखो q से स्क्वायर खत्म हो गया, ठीक। अब इसको हम इधर लाते हैं, ये माइनस की वैल्यू है, ध्यान रखिए माइनस की। तो अब आप ध्यान से देखो इधर, अगर आप इसको इधर लाओगे तो उस कंडीशन में क्या आपका बनेगा, q का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर अपॉन में q, और ये आगे 2 और p इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2pq हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, माइनस का √3। तो अब आप ध्यान देखो, अगर इसका माइनस हटाएंगे तो क्या मैं माइनस को चाहूं तो इधर ट्रांसफर कर सकता हूं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस माइनस को मैं इधर से ट्रांसफर कर दूं यहां पे, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा क्या, माइनस q का स्क्वायर p का स्क्वायर अपॉन में ये आ जाएगा 2pq, और इधर क्या हो जाएगा √3, ठीक है। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसका जब माइनस मैं खोलूंगा तो बनेगा क्या, यहां पे ये बनेगा बच्चा आपका, तो इसको मैं कर लेता हूं, p को पहले कर लेता हूं, p का स्क्वायर, इसका साइन बदल देता हूं, p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर अपॉन में 2pq, ठीक है। जैसे ही मैंने ब्रैकेट खोला, देखो ये q का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा किससे, माइनस से, तो माइनस का q स्क्वायर, अब माइनस p का मल्टीप्लाई करेगा इससे माइनस से, तो प्लस का p हो जाएगा अपॉन में 2pq, और इधर बचा क्या हमारा √3। बोलो इतनी बात क्लियर है? तो अब इधर का नंबर आप जो देख रहे हो ये आपका क्या है, आपका रेशनल है।
आप इधर जो देख रहे हो ये क्या है, इर्रेशनल है, ठीक है। तो हैंस रैशनल इज इक्वल टू irrational. This contradiction is arising because our wrong assumption, ठीक है, हमारी मान्यता ही गलत है। Hence यहाँ पे आप लिख सकते हो assumption क्या आपका था, चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं। Hence आप यहाँ पे वही पहले वाला स्टेटमेंट डाल दो, √3 प्लस √4 में, √3 प्लस √4 इज इर्रेशनल। अगर आप यहाँ लिखना चाहना तो लिख लेना कि assumption आपका क्या था, आपने लेट किया था √3 और √4 क्या है, रेशनल है, नहीं तो कोई बात नहीं, ये तब भी सही है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीन पे आप देख लो ध्यान से। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन जो है कह रहा इफ P और Q आर प्राइम पॉजिटिव इंटीजर। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया। अब तक तो नंबर था, तब तक तो मजा आ रही थी कि चलो हम लोग नंबर का जो है आराम से अपने हिसाब से चल रहे थे, चीजें क्लियर थी। अब इसने क्या किया, लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया। इसने कहा इफ P Q आर प्राइम पॉजिटिव, P और Q क्या है, एक प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कह रहा प्रूव दैट P √P प्लस √Q इज एन इर्रेशनल। अब क्या करोगे, अब वही चीज सेम, कुछ नहीं करना बच्चा, लेट √P प्लस √Q बराबर क्या मानेंगे, यहां पे डायरेक्ट लिखो इज रेशनल नंबर, ठीक है। P और Q क्या है, √P और Q क्या है, रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो देखो √P प्लस √Q बराबर क्या होगा, अब तो P और Q लिख नहीं सकते तो यहां A भी लिख लो, A/P, और लिखेंगे क्या, A एंड B आर को प्राइम। A और B क्या है, को प्राइम यानी सहभाज्य, और सहभाज्य तो SCF1 के सिवा कुछ नहीं हो सकता। चल तो अब क्या करेंगे इसको, अब इसको उधर भेज के इसका जो होता है हम करते हैं क्या, प्राइम फैक्टराइज, सॉरी इसको हम जब भेजते हैं तो इसका करते हैं स्क्वायरिंग, क्योंकि अभी मैंने कहा ना कि अगर दोनों नंबर अंडर रूट में तुम्हें स्क्वायरिंग करना ही करना पड़ेगा। चलिए अब P को उधर भेजो आप, तो देखो √Q इज इक्वल टू A/B माइनस √P होल का स्क्वायर, और इधर भी क्या होगा, स्क्वायर। पहले स्क्वायर करने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले तो लिखना पड़ेगा ना इसको, स्क्वायरिंग तो हम कर लेंगे बाद में, पहले देखो यहाँ पे आप लिखना पड़ेगा, पहले इसको उधर भेजते हैं। तो √Q बराबर क्या होगा, A/B माइनस √P, ठीक है। अब लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का क्या करना, हमें स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखो √Q का स्क्वायर आप करोगे और इधर करोगे A अपान B माइनस P का स्क्वायर आपको करना है, ठीक है। वही चीज से फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। अगर फार्मूला आप सेम यूज करोगे तो देखो आगे क्या बनता है, तो ये हो जाएगा Q का स्क्वायर, सॉरी ये Q बनेगा क्योंकि अंडर रूट में है, तो यहाँ पे Q बनेगा, और इधर होगा A माइनस B वाला फार्मूला लगेगा जो मैंने पीछे क्वेश्चन बताया ना, इसके लिए आप क्या फार्मूला यूज करोगे, A माइनस B होल का स्क्वायर वाला फार्मूला, यानी A का स्क्वायर माइनस 2AB और प्लस B का स्क्वायर, ठीक। चलो तो अब ध्यान से देखो आप, तो इसकी जगह हम जब यूज करेंगे तो लिखेंगे A/B होल का स्क्वायर,
और यहां पे देखो -2a/b, और यहां पे होगा √p। यहां पे क्या होगा? √p। कहां गड़बड़ हो गया? चलिए फिर से लिख देते हैं, देखो √p, ठीक है। और यहां पे क्या होगा? प्लस √p का स्क्वायर। बोलो, इतनी बात क्लियर है? अब आप ध्यान से देखो, इसको हम करते हैं क्या? सॉल्व। इसको अब सॉल्व करते हैं। चलो, तो देखो इधर q बराबर, हमें q इज इक्वल टू क्या मिला? a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर, -2ab, 2a√p अपॉन b, ठीक, अपॉन में b। अब इधर क्या बचा? प्लस आपका p, ठीक है। अब आप इसको p को इधर उठा लो, तो q माइनस p, अब बराबर में इधर हमें क्या मिल रहा है? a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर -2a√p अपॉन b, ये मिला। अब इसको भी इधर लाओ। अब इसको इधर लाओगे तो क्या आप लिखोगे? ये इधर आएगा, तो q माइनस p माइनस a का स्क्वायर अपॉन, एक मिनट ऐसा करो ना, इसको इधर लेते जाओ, फिर बाद में माइनस वाला मल्टीप्लाई में नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब देखो, इसको उधर भेजते हैं, उसको इधर लाते हैं, तो इसको सबको माइनस वाले को उधर लाओ, 2a√p अपॉन b, ये माइनस वाले को हमने इधर उठाना है। अब इसको इधर भेजो, a का स्क्वायर, ये ऑलरेडी बता है, b का स्क्वायर इधर जाएगा तो -q और प्लस का p, ठीक है ना। अब देखो, इनका क्या करना पड़ेगा? आपको गुणा करना पड़ेगा, तो यहां हमें क्या मिलेगा? 2a√p अपॉन में b, और इधर आप ये b कॉमन हो जाएगा, b का स्क्वायर आपने ले लिया एलसीएम में, तो b का स्क्वायर, b का गुणा उसमें करो, तो a का स्क्वायर माइनस q b का स्क्वायर अब प्लस p b का स्क्वायर। बोलो, ये बात समझ में आई? ये जाके मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहां से b से ये कट गया स्क्वायर, b से क्या कट गया? आपका स्क्वायर कट गया, ये b है आपका, ठीक है ना, ये आपका b है, ये b, तो b का स्क्वायर कट गया। अब इधर देखो आपको क्या बचा? इधर बचा 2a√p बराबर, अब आप इधर ध्यान से देखो, आपको क्या मिला है? इधर a का स्क्वायर माइनस q b का स्क्वायर प्लस p b का स्क्वायर अपॉन में b, ठीक है। अब इसको सब इधर भेजो, तो √p बराबर क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर माइनस q b का स्क्वायर प्लस p b का स्क्वायर अपॉन में, ये 2 भी आगे, 2 और a आगे गुणा करेंगे तो 2a भी बनेगा। बोलो, ये क्या बना तुम्हारा? 2a भी बना, ठीक है। अब देखो इधर क्या बचा? √p, पहले भी इसने क्वेश्चन में ऑलरेडी आपसे बोल रखा, आपने अगर यहां ध्यान दिया हो तो इसने कहा प्राइम पॉजिटिव नंबर, शब्द का ध्यान रखिएगा। इसने कहा यहाँ पे कि ये प्राइम पॉजिटिव नंबर है, प्राइम पॉजिटिव इंटीजर है, तो जब प्राइम नंबर है तो स्वाभाविक बात है कि अब क्या, ये प्राइम नंबर अंडर रूट में होगा तो उसका कोई स्क्वायर रूट तो निकल नहीं सकता, इसलिए इरेशनल है। तो आपका क्या है? ये आपका इरेशनल है, और ये आपका क्या है? रेशनल है। तो लिखेंगे इरेशनल, हेंस इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल, ठीक। अब आगे सुनो, दिस कंट्राडिक्शन
दिस कंट्राडिक्शन is arising because our wrong assumption, because our wrong assumption. ठीक, और आपने रॉन्ग एग्जाम्पशन क्या किया था, अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू इज रेशनल, इज रेशनल, यही तो हमारा रॉन्ग एग्जाम्पशन था। ठीक है, तो अब लिखेंगे क्या, हेंस अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू इज क्या है, ये आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के जो आपको कराए, अच्छे क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं कि आप और प्रैक्टिस करिए और ढेर सारे क्वेश्चन लेके आइए और कमेंट बॉक्स में उनको भेजिए, कमेंट करिए, मैं सॉल्व कराऊंगा, मैं गारंटी देता हूं आपके सारे डाउट मैं क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो आपसे अब मुलाकात होगी, आप इतना देख लीजिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने जो है 15-16 क्वेश्चन कराया जो आए हुए थे, लॉन्ग क्वेश्चन सारे थे, आए तो शॉर्ट भी थे, शॉर्ट वाले छोटे छोटे क्वेश्चन थे, लेकिन लॉन्ग वाले मैंने आपको करा दिए सारे। तो अब जो आपसे हमारी मुलाकात होगी वो अब नए चैप्टर में होगी, और नया चैप्टर आपका क्या बच्चा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्यों पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा रहा, उसके पीछे जान लीजिए कारण। आपको लग रहा होगा क्रम से नहीं चल रहा, क्रम से भी चलूंगा, लेकिन फर्स्ट टर्म के सिलेबस में जो है पॉलिनोमियल नहीं है, वो सेकंड टर्म के सिलेबस में। तो फर्स्ट टर्म में जब पॉलिनोमियल नहीं है तो इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूं। अब मैं जो है जो फर्स्ट टर्म के सिलेबस पहले उनको पढ़ा दूं, फिर सेकंड टर्म के सिलेबस को पढ़ा दूंगा। ठीक है ना, तो चलिए अब अगले वीडियो में जब आपसे हमारी मुलाकात होगी तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे मुलाकात होगी। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप खुश रहिए, आप सभी को राधे राधे।